ये हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, पहले सबसे पहले इसके बारे में इसमें समझेंगे कि क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लीजिए कि हमने एक फिगर ले लिया, गोला ले लिया। इस गोले को हम क्या करते हैं, फोर भागों में डिवाइड कर देते हैं। फोर भागों में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, दो भागों को कलर कर लिया। दो भागों क्या कर लिया, कलर कर लिया। अगर हम मैं बोलूंगा कि इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हम पहले होल पार्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर हमने क्या करेंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे। फिर अब हम देखेंगे कलर के हुआ भाग कितना है, कलर के हुआ भाग कितना है। तो हम कलर कितना भाग है, 1 और 2, यानी इससे। यानी हम बोल सकते हैं ऑफ रिएक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और एस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम प्रॉपर के बारे में बात करते हैं। व्हेन नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर। यानी जिसका क्या होता है, हम देखो एक बार और एग्जांपल से पहले समझो। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, यानी इसे हम नोमिनेटर बोलेंगे। नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से, हमेशा बड़ा होगा। यानी मान लो कि हम 3/5, यानी ये डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा नोमिनेटर से। ठीक है, फिर और इसके एग्जांपल लेते हैं। 7/9, यानी ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 9 है और नोमिनेटर क्या है 7। यानी डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन होगा नोमिनेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर में जस्ट इसका उल्टा होता है। इम्प्रॉपर समझने के लिए कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, प्रॉपर का जस्ट उल्टा होता है। प्रॉपर में क्या था हमारा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या था, बड़ा था नोमिनेटर से, जस्ट इसका उल्टा होगा। अब इसमें क्या होगा, नोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं 9/7, यानी हमारा नोमिनेटर क्या है 9 है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7 है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7 है। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या हुआ हमारा, स्मॉल हो गया, नोमिनेटर से छोटा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर बोलेंगे। फिर और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 11/9, यानी हमारा नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर क्या है 11 है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 9 है, डिनोमिनेटर 9। यानी इसके कहने का मतलब कि हमेशा नोमिनेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपका नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, नोट करिए। आइए अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को और होल नंबर को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 3/1/7। ठीक है, 3/1/7। फिर दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा 3/1/9। ऐसे ही क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इसे कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे होता है, मैं एग्जांपल में समझाता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए 3/1/7। अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 का टेबल 3 टाइम्स पड़ेगा तो 21 हो जाएगा। फिर हम 1 को क्या करते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 22/7, यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो कभी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन से ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि कन्वर्ट
कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि 5 1/6 है, इसे पहले कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करेंगे, 5 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 6 जा 30 होता है, फिर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 31/6 हो जाएगा। फिर चलिए अब हम बात करते हैं ऐड, कि ऐड कैसे करेंगे। ऐड सीखते हैं, आइए अब हम ऐड सीखेंगे। ऐड नोट कर लीजिए। अब देखिए ऐड करने में बहुत आसानी है। अगर सेम डिनोमिनेटर वाला है वो तो बहुत इजी है, लेकिन कभी बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले आ जाते हैं, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेम डिनोमिनेटर वाले चेक करते हैं। मान लीजिए कि 1/5 3/5 है, यानी इसका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। यानी 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा एलसीएम। फिर हम 1 और यहाँ 3 यानी 4/5, यानी ये बात हुआ केवल सेम डिनोमिनेटर का। दूसरा मान लीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया 1/7 प्लस 3/7, ऐसे ले लिया। तो ये भी सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ 7 लिख देंगे, फिर 1 और 3, यानी क्या हो जाएगा 4/7। ये तो हमारा सेम डिनोमिनेटर वाले थे, लेकिन जब आप डिफरेंट डिनोमिनेटर आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब हम ऐड के बारे में बात करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम छोटे पहले एग्जांपल से सीखेंगे, ताकि छोटे एग्जांपल जब समझ में आएंगे ना तो ऑटोमेटिक बड़े क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो हम पहला हमारा एग्जांपल लेते हैं 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम 3 और 6 के एलसीएम हमें पता है कि क्या होगा, 6 होगा। 3 और 6 के एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। निकाल के चेक कर लेना आप लोग कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा हमारा 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां हमने 6 लिख दिया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। जब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम में 6 आता है, तो मान लीजिए 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आता है। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 × 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 6 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, यानी 1 × 1, यानी हमारा हो जाएगा 2 + 1 = 6, यानी ये क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। हम इसे काट भी सकते हैं, अगर कट जाता है तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर और एक हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए कि 1/9 प्लस 1/7। ठीक है, 1/9 प्लस 1/7। अब हम क्या करते हैं, 1/9 और 1/7 हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम 63 होता है। तो हम क्या करेंगे, 63 यहां नोट कर लेंगे। फिर हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि कितने बार में 63 आता है, तो क्या होता है 7 टाइम में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 × 7, फिर प्लस क्या लिखेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 63 आता है, तो 1/9, यानी ये हो जाएगा 7 + 9 = 63, यानी हम ऐड करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद सेम इसी के तरह सब्जेक्ट होगा, यानी माइनस करने का तरीका, ये तो प्लस था, माइनस करने का तरीका सेम इसी तरह होगा। केवल क्या होगा कि जहां पे प्लस है वहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सेम इसी की तरह से। माइनस भी इसी तरह से। एक और एग्जांपल लिख लेंगे हम माइनस वाला। आइए हम सब्जेक्ट देखते हैं, माइनस देखते हैं। तो देखिए
क्या होगा 1/7 प्लस 1/, माइनस, चलिए सॉरी यहाँ तक फिर वहां से अब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि 1/3 माइनस 1/7, तो हम क्या करेंगे 3 और 7 के हिस्से का ले लेंगे 21 हमने ले लिया, 21 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे 3 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 21 आएगा, तो हमारा क्या होगा 7 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7। फिर 7 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे आके हमारा 21 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स यानी -3, यानी ये हो जाएगा हमारा 4/21। सेम है, जैसे हमने ऐड करना सीखा ना उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करने के लिए या माइनस करने के लिए उसी तरीके से सेम तरीका है, बशर्ते उसमें क्या होता है ऐड में प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है माइनस करना होता है, ठीक है। यानी इसमें माइनस करके हम करेंगे सेम उसी की तरह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए मान लीजिए कि मल्टीप्लाई का एग्जांपल लेंगे 3/4 है, मल्टीप्लाई 2/5। तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में देखेंगे कि पहले ऐसे देखेंगे कि एक दूसरे को कट हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आता है तो ठीक है, उसको हम टेबल पढ़ के उसको कट कर देंगे। अगर फिर ऐसे नहीं होता तो हम ऐसे देखेंगे, 5 क्रॉस देखेंगे यानी ऐसे देखेंगे, ठीक है। एक दूसरे के टेबल में हम ऐसे भी देखेंगे। फिर अगर नहीं होता है, ऐसे नहीं करता है एक दूसरे के टेबल से, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो चलिए हम करते हैं 3/4 है मल्टीप्लाई 2/5 है। तो देखिए यहाँ से 2 से हम काटते हैं तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। फिर फाइनली क्या बचा हमारा 3/2 इंटू 1/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 3 इंटू 1 और 2 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। फिर और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं 5 इंटू 3/9। अब हम इसके टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है कि ऐसे चेक करेंगे और नहीं हुआ तो फिर ऐसे चेक करेंगे। लेकिन क्या है हम ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं तो कट रहा है, तो कितना 3 के टेबल में 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे तो ऐसे करते हैं कितने बार में कटेगा 2 टाइम्स में, यानी बचा कितना 2/5 ओनली। इधर क्या बचा 1 बचा, यानी 2/5 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, फिर और देखते हैं और एक दो एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि अब एग्जांपल है 20, यहां पे 5 मल्टीप्लाई 9/4 ऐसे। फिर हम देखते हैं तो हम इसके तरह से काटते तो क्या होता है 4 हो जाता है हमारे यहाँ पे। फिर इसको हम काटते तो क्या होता है हमारा 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1/1 है यहाँ बच गया। फिर यहाँ क्या बचा 9/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिवाइड की बात करेंगे। डिवाइड को सही तरीके से समझेंगे, डिवाइड के लिए क्या है कैसे नहीं, तो हम डिवाइड को सही तरीके से समझेंगे। तो डिवाइड के लिए देखिए, डिवाइड के लिए क्या करेंगे, हो गया होगा तो मैं मिटाऊंगा। देखिए अब हम डिवाइड के बारे में सीखेंगे, डिवाइड क्या होता है। तो डिवाइड के लिए मान लीजिए कि हमने 3/4 डिवाइड बाई 6/5 ले लिया। तो देखिए मैं पहले देखिए इसको जो राइट हैंड वाले टर्म है, यानी राइट हैंड वाले टर्म है ये, हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। जब हम यहां से साइन डिवाइड का चेंज करेंगे तो राइट हैंड वाले टर्म को हम चेंज कर देंगे, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे। यानी नोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा नोमिनेटर बन जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 3/4 हमने क्या किया यहाँ डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन ले लिया। जस्ट जैसे हम साइन लेते हैं तो उसके बाद राइट हैंड वाले टर्म को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, यानी चेंज करके क्या लिखेंगे 5/6। यानी देखिए यहाँ 5 क्या था हमारा, यहाँ डिनोमिनेटर था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नोमिनेटर हो जाएगा। फिर देखिए 6 क्या था नोमिनेटर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर
जब हम राइट हैंड वाले को चेंज कर देते हैं, अब हम देखते हैं कि कोई किसी के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ऐसे पहले ऐसे देखे किसी के टेबल में कोई नहीं आ रहा है, इसके टेबल में देखे तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम बाई क्रॉस देख रहे हैं तो आ रहा है। यानी 3 के टेबल में 2 बार में क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 हो गया, यानी फाइनली क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई 5/2 यानी 5/8 हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 10/6 डिवाइड बाई 9/4। ऐसा तो हमने क्या बताया कि राइट हैंड, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट हैंड वाले को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम साइन चेंज करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, तो राइट हैंड वाले को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। यानी 10/6 मल्टीप्लाई 4/9 हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं किसी के टेबल में करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। अगर 2 के टेबल में 5 टाइम में, 2 के टेबल में क्या होता है 3 टाइम में। ठीक है, अब ये हो गया तो हमारा क्या बचा 5/3 मल्टीप्लाई 4/9। अब हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड था, यानी डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे राइट हैंड टर्म को हम ऊपर से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।